महादेव, जय माता जी। तो बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज का हमारा विषय है कि कोई भी शुभ कार्य में पत्नी के अभाव में, धार्मिक कार्य में हम उसका कार्य कैसे करें। यानी कहने का मतलब है कि जब पत्नी किसी कारणवश बाहर नौकरी कर रही है या पत्नी दूर हो, माने किसी कारणवश वो दूर हो, चाहे नौकरी कर रही हो या दूर हो, या वो स्त्री पतित हो, या वो स्त्री रजस्वला हो यानी मासिक धर्म में हो, या वो स्त्री अनिष्ट करने वाली हो, यानी आपके अनुकूल न हो तो आप उसको छोड़ दिए। उस समय क्या करें? ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि के रूप में हम लोग क्या करें? क्योंकि देखिए, आप लोग जान लीजिए, कोई भी धार्मिक कार्य करना है, चाहे वो यज्ञ करना है, व्रत करना है, किसी प्रकार का कोई भी कथा है, तो पत्नी का रहना जरूरी है। इसलिए कहा गया है कि शुभ विवाह संस्कार किसी भी शुभ कार्य के लिए पत्नी की आवश्यकता होती है। तो विवाह करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं आपको बता ही दिया हूँ कि किसी भी कारणवश पत्नी के रूप में वहाँ प्रतिनिधि के रूप में रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका पुण्य का फल किसी भी कार्य में, किसी यज्ञ हो, व्रत हो, कथा हो, उसमें आपका पुण्य का फल की प्राप्ति है, पत्नी का होना जरूरी है। तो इसलिए आप लोग देखिए, कुशा की पत्नी बना दीजिए, या सरकी का मतलब या सरकंडे का पत्नी बना करके उसका पत्नी के रूप में प्रतिनिधि बना दीजिए, तब धार्मिक कृत्य कीजिए, तो उसका पुण्य फल प्राप्त होगा आप लोगों को। तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि किसी कारणवश पत्नी हो तो कुशा और सरकंडे की पत्नी बना करके आप लोग धार्मिक कृत्य निसंकोच होकर के कर सकते हैं, उसका पुण्य फल की प्राप्ति होगा। धन्यवाद। नमः शिवाय। जय माता जी।